दीपक ज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक जन्मांक की, जो आपको प्रस्तुत बोर्ड पर दिख रहा होगा। दोस्तों, यह जन्मांक एक बच्चे का है और उस बच्चे का नाम लेने के लिए मुझे मना किया गया है। तो जो भी उनके प्राइवेसी का कारण हो, मैं यहाँ पे स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जन्मांक बहुत ही अच्छा है और समझने योग्य है। दोस्तों, यह कुंडली मैंने फ्री कुंडली एनालिसिस के माध्यम से, जो मैंने बोला था कि मैं 5 कुंडलियां देखूंगा, उसी में से यह मेरी दूसरी कुंडली है। प्रथम कुंडली में इसके पहले जन्मांक का अध्ययन कर चुका हूँ। ये जिसका जन्मांक है उसकी माता मुझे रेगुलर सपोर्ट करती हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब उन्होंने कर रखा है और कमेंट करती हैं। तो फ्री जन्म कुंडली एनालिसिस के लिए मैंने उनका चयन किया है। दोस्तों, आप लोग भी जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से अपनी कुंडली चयनित करवा सकते हैं, यदि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे और मुझे लगेगा कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे आप लोगों का बहुत प्रेम मिल रहा है, मुझे किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, परंतु फिर भी जिन लोगों का मुझे कमेंट परमानेंट मेरे वीडियो में दिखेगा, मैं उनका जन्मांक अवश्य सेलेक्ट करूंगा और वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालूंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, इस बच्चे का मैं नाम और जन्मांक आपको नहीं दे सकता। यह कुंडली 2003 की है, बस मैं इतना ही बता सकता हूं। और वर्तमान में ये बच्चा एक शिक्षार्थी है और एक बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो उसकी माता का मुझसे एक ही प्रश्न था कि इसका भविष्य क्या होगा और आगे चल के जिस परीक्षा की ये तैयारी कर रहा है, क्या उसमें यह बच्चा सेलेक्ट हो पाएगा। तो दोस्तों, इसके जन्मांक, जो इसका जन्म, मैंने जन्म विवरण पूरा निकाला था, वो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी और मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में इसका जन्म हुआ था। शनिवार का दिन था। इसका स्वर्ण का पाया था, वर्ण क्षत्रिय था और गण राक्षस था। दोस्तों, जन्मांक में आप देख रहे होंगे ये कर्क लगन की पत्रिका है। दोस्तों, कर्क लगन की पत्रिका क्यों बनी? क्योंकि 4 नंबर से शुरू हो रही है। लग्नेश जाके छठे भाव में अब नाम का दुर्योग बना रहा है, क्योंकि जब लग्नेश का छठे भाव से संबंध बनता है तो थोड़ी सी जातक को परेशानी होती है। उसके पहले देखिए, इसकी लग्न 22 डिग्री 4 अंश 22 अंश 4 कला और 37 विकला पे है। सूर्य भी 25 डिग्री पे है, चंद्रमा 2 डिग्री पे है, मंगल 14 डिग्री, बुध 3 डिग्री, गुरु 26 डिग्री, शनि 10 डिग्री, शुक्र 15 डिग्री और राहु मात्र 2 डिग्री पे विराजमान है। वर्तमान में जातक को शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र में गुरु का अंतर चल रहा है 2022 तक। उसके बाद शुक्र में शनि का अंतर आ जाएगा, जो चलेगा 2025 तक। ग्रहों की स्थिति पे चलते हैं तो देखिए, केंद्र में आपको गुरु उच्च का दिख रहा है बुध के साथ। तो शास्त्र कहता है, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे तस्य केंद्र या बृहस्पति मत्य मातंग युथानाम भिन्नत्व कोपी केसरे। अर्थात केंद्र में गुरु उच्च का होकर बैठ जाता है, जो कि यहाँ पे बैठा है 3 डिग्री पे बैठा है हालांकि, परंतु कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उच्च का होकर बैठा है। तो आधी कुंडली के दुर्योगों का शमन कर देता है। लग्नेश जाके छठे भाव में बैठा है, जो रोग ऋण शत्रु का स्वामी है। परंतु यहाँ पे एक प्लस पॉइंट इसके साथ ये है, क्योंकि लग्नेश जिसके घर में बैठा है उसका स्वामी केंद्र में बैठा है और उच्च का होकर बैठा है। तो जातक की पढ़ाई बहुत अच्छी है, जातक पढ़ने में बहुत अच्छा है। दूसरी बात, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बुध जो है वो पराक्रम, और क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा है, और बुध मैथमेटिक्स का कारक होता है। जातक इसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, इसको मैथमेटिक्स में बहुत रुचि है और इसकी मैथमेटिक्स बहुत टॉप लेवल की है। जातक वर्तमान में आईआईटी की तैयारी कर रहा है और हाई स्कूल में भी जातक के यानी 10th में बहुत अच्छे मार्क्स थे। कुछ चीजों पे मैं प्रकाश और डालना चाहूंगा। जातक का तृतीय भाव में, तृतीय राशि द्वादश भाव में शुक्र बैठा है और द्वादश भाव में शुक्र दोस्तों अति विशिष्ट कारक हो जाता है। शनि, सूर्य और शुक्र बैठा है। अब शनि और सूर्य का एक साथ बैठना और पंचम भाव का स्वामी, इसके पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठना। अष्टम भाव से हम लोग गुण रिसर्च का अध्ययन करते हैं, गुप्त विद्याओं का ज्ञान करते हैं। और अष्टम भाव में मंगल का बैठना, मंगल टेक्निकल का भी कारक होता है, राहु भी माना जाता है, मंगल को भी मैं मानता हूं। तो ये जातक के लिए बहुत अच्छी चीज है। दूसरी बात, इसकी जन्मांक में सबसे बड़ी बात तो ये कि भाग्येश का लग्न में उच्च का होकर बैठना यानी भाग्य साथ देगा। और हाउस ऑफ कंपटीशन का विचार छठे भाव से किया जाता है। उसका स्वामी लग्न में बैठना
बहुत बढ़िया है। तो यानी जातक 100% कॉम्पिटिशन बीट कर देगा। और लग्नेश, अब लग्नेश का संबंध यानी मैं, और इस जातक ने खुद को उठा के छठे भाव में रख दिया, यानी अपने को हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन को सौंप दिया। तो यानी जातक कंपटीशन को बीट कर देगा। शनि में गुरु का अंतर चल रहा है। वर्तमान में शनि की 7.5 से भी जातक पीड़ित है और शनि की 7.5 उतरेगी। और शनि मैंने बोला है अपने वीडियो में कि जाते जाते अवश्य कुछ देकर जाता है। जातक अगले वर्ष आईआईटी का पेपर देगा और इसका सिलेक्शन हो जाएगा। शुक्र में गुरु का अंतर, दोनों गुरु। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपकी और ध्यान दिलाना चाहता हूं, दसम नवम भाव से भी पिता का विचार करते हैं और दसम भाव से पिता की आय का स्रोत का विचार करते हैं। उसका स्वामी अष्टम भाव में, तो जातक के पिता, क्योंकि अष्टम भाव मार्केश होता है और ये दसम भाव है, और दसम से दसम, दसम से सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, यानी शनि का घर, और शनि अपने से व्यय भाव में, दसम से सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, और इसका स्वामी व्यय भाव में जाके बैठा है। तो और सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं, तो जातक के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने ये पत्रिका देखते ही बोल दिया था, जातक के पिता का व्यय हो चुका है। दूसरी बात, आय भाव में राहु का बैठना और राहु की नीच दृष्टि पंचम भाव पे, तो जातक का थोड़ा सा ध्यान जो है वो टेक्निकल में ज्यादा रहेगा। और पंचम भाव को जब राहु देखता है तो मैंने बोला है कि पढ़ाई में थोड़ा सा विघ्न उत्पन्न करता है। जातक को 7.5 भी चलिए, तो अभी कुछ लगभग पिछले साल इसके जातक का पढ़ाई से मन थोड़ा सा हटा था, लेकिन केंद्र में गुरु बैठा है और गुरु अध्यात्म का कारक है, और केंद्र में बैठा है गुरु, लग्न में बैठा है, तो जातक ओबेसिटी भी है उसके अंदर, थोड़ा सा हेल्दी है। गुरु और बुध बैठे हैं तो राहु यहाँ पर उतना असर नहीं दिखा पा रहा है कि जातक को इतना ज्यादा पढ़ाई से दूर कर दे। हालांकि वो अपनी कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन केतु भी बैठा है, और केतु जिसके घर में बैठा है उसका स्वामी मंगल शनि के घर में बैठा है, और शनि द्वादश भाव में शुक्र के साथ और सूर्य के साथ बैठा है। और द्वादशेश का लग्न में बैठना यानी जातक के विदेश जाने के योग भी हैं। पंचम से 1, 2, 3, 4, 5, पंचम से पंचम हायर स्टडीज, और उसका स्वामी लग्न में आके बैठना, तो जातक की पढ़ाई अच्छी चलेगी और जातक सफलता प्राप्त कर लेगा। देखते हैं जातक का अब गुरु की, क्योंकि लड़कों की शादी का कारक शुक्र होता है और वो अपने से द्वादश भाव में बैठा है। 12वें भाव में मैंने बोला कि अति विशिष्ट कारक होता है, क्योंकि शुक्र जो है वो द्वादश भाव में बैठा है। और शुक्र आप देखेंगे तो आय और सुख दोनों का स्वामी होके 12वें भाव में बैठा है। और चतुर्थेश का यदि द्वादश भाव से संबंध बन जाता है तो जातक विदेश से जाता है। ये जातक भी विदेश अवश्य जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि चतुर्थेश द्वादश भाव में बैठा है और शुक्र यहाँ पे 15 डिग्री पे बलवान होकर अति विशिष्ट कारक होकर बैठा है। जातक अपने जीवन में सारे सुख देखेगा। तो और चतुर्थेश द्वादश भाव में बैठा है तो जातक विदेश अवश्य जाएगा। जातक के पास प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हंस नाम का पंच महापुरुष योग भी जातक की कुंडली में धनु लगन में, कर्क का बुध बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, तो हंस नामक पंच महापुरुष योग भी लगा हुआ है। तो ओवरऑल इस कुंडली का विवेचन जो मैंने किया है बहुत शॉर्ट मेथड में किया है, क्योंकि जातक के ज्यादा प्रश्न नहीं थे। जातक का एक ही प्रश्न था, क्या इसको सरकारी नौकरी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि सूर्य छठे भाव को देख रहा है, और सूर्य मैंने बोला है द्वादश भाव में जब बैठता है तो जातक को आंखों की दिक्कत देता है, तो जातक को आंखों की दिक्कत है। दूसरी बात, सूर्य का छठे भाव को देखना 100% गवर्नमेंट जॉब देता है। मैंने कई चीजों में देखा है कि द्वादश भाव में सूर्य बैठा है और जातक जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है। अब एक बात और थी कि अगर ये जातक आईआईटी में सफल नहीं होता है, बाय द वे वैसे ऐसा होगा नहीं, अगर नहीं होता है तो जातक को क्या करना चाहिए? तो मैंने तुरंत देखा कि नवम भाव यानी हायर स्टडीज का स्वामी उच्च का होकर केंद्र में बुध के साथ बैठा है, तो जातक को तुरंत टीचिंग लाइन चुननी चाहिए और जातक प्रोफेसर बन सकता है। वो भी मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बनेगा, क्योंकि बुध भी बैठा है। वैसे बुध चंद्रमा के घर में बैठा है, अच्छा फल नहीं करता है, परंतु गुरु के साथ बैठा है, और मैं गुरु और बुध को सम मानता हूं, कुछ लोग विपरीत मानते हैं। दूसरी बात, आप देख रहे होंगे यहाँ पे परिवर्तन योग भी लगा हुआ है, क्योंकि गुरु चंद्रमा के घर में है और चंद्रमा गुरु के घर में। लग्नेश का छठे भाव में बैठना, तो जातक अपने कंपटीशन से सब कुछ प्राप्त कर सकता है।
अब यहाँ पे आता है कि 12वें हाउस में शुक्र का बैठना, तो जातक थोड़ा सा विलासी प्रवृत्ति का होगा, और पंचम भाव अपने से चतुर्थ बैठा है, देख लीजिए 1 2 3 4, तो जातक को सुखों की कामना भी बहुत होगी और ससुराल में बहुत सुख प्राप्त होगा, क्योंकि पंचम से चतुर्थ बैठा है। दूसरी बात, जातक के पंचम भाव पे राहु की नीच दृष्टि है, तो जातक के प्रेम प्रसंग भी बहुत रहेंगे और सफल नहीं होंगे। ये थोड़ी सी दिक्कत जातक को रहेगी। अब चलते हैं जातक की अगर मैरिड लाइफ की तरफ, तो गुरु की नीच दृष्टि, दूसरी बात जातक की राहु की सप्तम, अष्टम और नवम दृष्टि, और जातक का सप्तमेश वो जाके द्वादश भाव में बैठा है, तो जातक की मैरिड लाइफ में इशू रहेंगे। जातक की मैरिड लाइफ में इशू रहेंगे क्योंकि सप्तमेश अपने से, अब इशू किस तरीके के रहेंगे, तो देखिए गुरु की नीच दृष्टि, राहु की दृष्टि और सप्तमेश अपने से षडाष्टक योग यानी छठे भाव का होकर 1 2 3 4 5 6 छठे भाव का होकर जाके द्वादश भाव में बैठा है, तो जातक की मैरिड लाइफ में इशू रहेगा और थोड़ा सा दिक्कत अवश्य रहेगी। शादी होने के बाद पत्नी बीमार रहेगी, राहु की दृष्टि है, तो कोई ऐसी बीमारी होगी जो डायग्नोसिस नहीं होगी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम उसको रहेगी। वर्तमान समय में जातक को 7.5 चल रही है, इनको क्या उपाय करने चाहिए? सर्वप्रथम तो इनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि 7.5 के लिए सबसे बेस्ट हनुमान जी की पूजा ही होती है। दूसरी बात, जातक मोती नहीं पहन सकता, गुरु 26 डिग्री का बैठा है और गुरु ही इस कुंडली में उच्च का होकर बैठा है और नवम भाव हायर स्टडीज का स्वामी होकर बैठा है, तो जातक को एक सुनैला या पुखराज पहनना चाहिए, क्योंकि गुरु नवम भाव का यानी भाग्य भाव का और छठे भाव का भी स्वामी है, तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर देगा। परंतु लग्नेश का अति मित्र होने के कारण इतनी सारी समस्याएं नहीं देकर, तो जातक को पुखराज या सुनैला पहनना चाहिए। अगर नहीं पहन सकता है तो विष्णु सहस्त्रनाम या गुरु के मंत्र अवश्य करने चाहिए। शनि में गुरु का अंतर जातक के लिए सबसे बेस्ट टाइम, फिर शुक्र में गुरु का अंतर जातक के लिए बेस्ट टाइम, फिर शुक्र में शनि का अंतर। शुक्र की महादशा जातक को चल रही है, ये इसके लिए पॉजिटिव साइन है, तो ये चीजें जातक को सफलता दिलाने में मदद करेंगी। और जिसकी महादशा चल रही है वो अति विशिष्ट कारक होकर बैठा है, क्योंकि एक केंद्र का और छोटी मोटी बीमारी का घर का स्वामी होकर बैठा है। दूसरी बात, जातक को एक प्रश्न मैं बताना चाहता हूं मेरे मन में, कि जातक को डायबिटीज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियां हैं, जातक के अंदर ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, आगे चल के जातक को थोड़ी सी प्रॉब्लम अपने फैट को लेके होगी और लीवर की प्रॉब्लम परेशान करेगी। तो दोस्तों मेरे प्रियजनों, ये मेरा एक छोटा सा बहुत साधारण सा एनालिसिस था इस कुंडली के लिए। मैंने सारे भावों को आपको भावार्थ भावम फलम से भी समझाने की कोशिश करी है। दूसरी बात, सप्तम मंगल का अष्टम भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को और तृतीय भाव को देखना, तो मंगल तृतीय भाव को देख रहा है और उसका स्वामी केंद्र में बैठना, तो खुद से छोटा भाई भी जातक के है। अब मैं इसमें अगर कुछ चीजें आपको और समझाऊं, तो चतुर्थ भाव से माता का विचार करते हैं, और चतुर्थ से सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, तो यानी माता का कार्य क्षेत्र, वहां पे गुरु उच्च का बैठा है। जातक की माता भी सरकारी टीचर है, क्योंकि गुरु वहां पे उच्च का बैठा है। पिता का हानि मैंने समझाया कैसे हुई, माता का कार्य क्षेत्र समझाया, छोटे भाई का समझाया और जातक की कुंडली का एनालिसिस किया। तो दोस्तों इसको सफलता मिलनी चाहिए, परंतु पंचम भाव पे राहु की दृष्टि है, राहु उच्च का बैठा है। वैसे आय भाव में राहु बैठता है तो कहते हैं पैसा अथा का देता है, ऊपर से ज्यादा, नंबर 1 से ज्यादा नंबर 2 का पैसा देता है। सफलता मिलेगी क्योंकि मंगल की भी दृष्टि आप देखिए 1 2 3 4 इसके आय भाव पर पड़ रही है, लाभ भाव पर पड़ रही है, और कर्मेश होकर अष्टम भाव में बैठा है, तो जातक रिसर्चर प्रवृत्ति का होगा ही। तो दोस्तों सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। जातक का केंद्र में गुरु बैठा है, हंस नाम का पंच महापुरुष योग लगा के, चंद्रमा छठे भाव में बैठा है, तो जातक को थोड़ा सा शिव जी के चरण पकड़ने चाहिए। शिव रुद्राष्टकम का उपाय जो मैंने इसको बताया है वो करना चाहिए। छठे भाव में चंद्रमा बैठा है और लग्न 22 डिग्री की है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतनी बुरी स्थिति में नहीं है। शंकर जी की पूजा करेगा, जातक के काम बनेंगे। और लग्नेश 2 डिग्री का बैठा है, तो शिव जी की ही आराधना, हनुमान चालीसा, और इस जातक को गुरु को मजबूत करने के लिए अगर सुनैला या पुखराज नहीं पहन रहा है तो फिर जातक को विष्णु सहस्त्र नाम करना चाहिए या विष्णु जी की आराधना
करनी चाहिए। तो दोस्तों सिलेक्शन जातक का होगा और ये वीडियो मैंने बना के डाली है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग नीचे लाइक कमेंट करिएगा और आप लोग भी मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। हो सकता है अभी मैं तीसरी कुंडली फिर इसी वीक में लूंगा, तो दोस्तों हो सकता है अगला नंबर आता हो। आज के वीडियो में अपनी डेट ऑफ बर्थ अवश्य डालिएगा। हो सकता है अगली कुंडली का चयन मैं वीडियो के माध्यम से आपका ही कर लूं और वो आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क होगी। दोस्तों एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूं, चलित में भी जातक का कोई ग्रह कहीं नहीं बदला है, इसलिए मैंने चलित पत्रिका और नवमांश यहाँ पर नहीं बनाई है। चलित लग्न कुंडली से ही जातक का पूरा जन्म का विवरण प्रस्तुत किया है। धन्यवाद दोस्तों।